नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर कहाँ चले गए, कोई नया ट्यूटोरियल नहीं आ रहा, सीरीज़ कंप्लीट हुई कि नहीं, क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत सारे। थोड़ा मैं बिजी चल रहा था इन दिनों में, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। अभी मैंने टाइम निकाल करके ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहत में तंदुरुस्त होंगे और जो है सबका अच्छा समय गुजर रहा होगा, आप कुछ सीख रहे होंगे। बाकी ट्यूटोरियल सीरीज तो कंप्लीट हो गई थी जो आफ्टर इफेक्ट्स की थी और प्रीमियर प्रो की। उसके अलावा स्टैंड अलोन ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आते रहेंगे आगे भी, जैसा कि अब मैं आज ये वाला लेकर के आ रहा हूँ। आज हम लूप के बारे में बात करेंगे कि एनिमेशन लूप कैसे बनाई जाती है। एक बार शुरू करने से पहले मैं आपको क्विकली अपने जो है सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। तो ट्विटर के ऊपर /निर्देशक राव पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नया ट्यूटोरियल आने वाला हो। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी /निर्देशक राव पे जाकर के मेरे इंस्टा प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ, बिहाइंड द सीन डालता रहता हूँ। तो आप क्वेश्चन वगैरह करना हो, मुझे मैसेज करना हो, जुड़ना हो, यहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है जो, उसके ऊपर मैं फ्री स्टॉक फुटेज और ये टेम्पलेट वगैरह जो है वहाँ पर फ्री डालता हूँ। तो वहाँ पे भी आप मुझे जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये सब जो है गुडीज़ मिल सकें। बाकी दृष्टिकोण प्रोडक्शंस के ऊपर तो हमारा कंप्लीट कोर्स है ही, तो आप यहाँ जा करके जो है ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो स्वादिष्ट गाना एक अभी आया था देव नेक्स्ट लेवल के चैनल पे, आपने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं जाकर के। इसके अंदर आपने नोटिस किया होगा कि एक मैंने वीडियो के अंदर जो है लूप बनाया है। तो मैं एक बार इसे प्ले करता हूँ, आप देख के थोड़ा समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। No long talk. Empty bond, girl to bond. तो मैं अभी ऑडियो इसकी बंद कर देता हूँ ताकि हम क्लियरली चीज़ देख सकें। अब ये एक एनिमेशन लूप है। तो बेसिकली लूप और रिपीट के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लाइक ये वीडियो है, इसमें बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो सेम नहीं है। जैसे ये दांत में इसने उंगली दबाई, क्लैप करते हुए विल स्मिथ के एकदम से आप देखना ये एकदम से कट लगता है और दोबारा से फर्स्ट फ्रेम शुरू हो जाता है। तो बेसिकली एक छोटा सा रिपीट के ऊपर वीडियो चल रहा है। लूप जो है, लूप में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट बिल्कुल सेम होते हैं। तो वो परफेक्टली मर्ज हो जाती है चीज़ एक दूसरे के अंदर और आपको पता नहीं लगता ये कट कहाँ पे लगा है। उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये चीज़ है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल परफेक्टली मैच किए हुए हैं। तो आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे कट कहाँ है और ये रिपीट कहाँ से हो रही है। तो जब आपकी रेपिटेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्टली ए और बी पॉइंट, उसका इन पॉइंट और आउट पॉइंट मैच कर जाता है, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट लूप। ठीक है। ये केस में था रिपीट, जिसमें आपको एंड पॉइंट के बाद में एकदम से जर्क से आपका फर्स्ट पॉइंट आता है। तो हम लूप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये स्वादिष्ट गाना वाली इसमें मैंने ये बनाई थी, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ही लूप है जो कि लगातार चलती रहेगी पूरे सॉन्ग के अंदर। तो इसमें हम देख सकते हैं बाइक चल रही है, हिल रही है, धुआं निकल रहा है, ट्रीज पास कर रहे हैं, बीच में हवा के झोंके आते हैं और ये कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहेगा। आपको ये पता नहीं लगेगा कि कट कहाँ पे लगा। तो इस तरह की जो लूप हम कैसे बना सकते हैं, एनिमेटेड लूप, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। सिंपली हम एक इमेज को यूज़ करके सब कुछ बना सकते हैं। अब मैं इस एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसकी जो है पहले फोटोशॉप के अंदर इन सब पार्ट्स को अलग किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टायर अलग घूम रहे हैं, ठीक है, और ये बाइक हिल रही है अलग से, और पीछे के पेड़ अगर आप देखें जो पास वाले ट्रीज हैं ये थोड़ा सा तेजी से निकल रहे हैं, दूर वाले थोड़ा स्लो चल रहे हैं, जिससे वो पैरेलल्स बन रहा है कि वो डिस्टेंस में है। तो इसलिए इन सब पार्ट्स को हमें अलग अलग करना पड़ा और वो काम हमने फोटोशॉप में किया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बाइक है ये अलग है और इसके ये व्हील ए व्हील बी मैंने अलग किए हुए हैं ताकि मैं इनको इस तरह से पकड़ करके सेपरेटली रोटेट कर सकूं। ठीक है, इसी तरह मैं व्हील ए को दिखा देता हूं। तो मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ये कि इस तरह से सारे पार्ट्स को अलग करना पड़ेगा ताकि हम इसको एनिमेट कर सकें। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले न्यू हम एक बना लेते हैं डॉक्यूमेंट 1280 बाय 720 का। तो HD साइज़ में ले रहा हूँ ताकि क्विकली हम काम कर सकें। अभी HD साइज़ का मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस इकट्ठी कर रखी हैं। एक ये मैंने कार की इमेज ली हुई है और एक ये बैकग्राउंड के लिए मैंने सिटी का एलिमेंट लिया हुआ है और एक मैंने ये रोड का एलिमेंट लिया हुआ है। 3 एलिमेंट मैंने लिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले BG को हम यहाँ ले आते हैं। इनफैक्ट ये तीनों ही चीज़ें मुझे चाहिए तो मैं तीनों को ही ले आता हूँ। ड्रैग करके मैं इसको अपने फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में डाल देता हूँ। एंटर एंटर एंटर। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। बैकग्राउंड को मैं अनलॉक करके डिलीट कर देता हूँ जो ओरिजिनल लेयर थी, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए अभी। BG को हम नीचे ले जाते हैं, बैकग्राउंड हमें पीछे चाहिए। रोड को फिलहाल मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ये कार की हमारी लेयर जो है, अब ये 3 हमारे पास लेयर आ गई। सबसे नीचे बैकग्राउंड, उसके ऊपर गाड़ी, उसके ऊपर ये रोड। तो रोड को भी के लिए हम ऑफ करते हैं और गाड़ी को भी। बैकग्राउंड को हम जो है
थोड़ा सा इसको साइज कर लेते हैं प्रॉपरली। तो ये मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको बड़ा करता हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन को कवर कर ले, और इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, एंटर। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर रख लिया है। गाड़ी जो है ये ऊपर आएगी। गाड़ी को हम इसमें से हम कटआउट निकालना है। तो बेसिकली सही तरीका तो ये है कार को कटआउट करने का कि आप ये पेन टूल लेकर के इसको पूरा मास्क आउट करें। बट अभी मैं टाइम सेव करने के लिए दूसरी ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिनके पास भी नया फोटोशॉप है यूज़ कर सकते हैं इस ट्रिक को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सिलेक्शन टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। इसको आप क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक कर दें। तो ये अपने आप फोटोशॉप एनालाइज करेगा, इसके हिसाब से जो सब्जेक्ट है उसको ये कटआउट कर लेगा। तो ये काफ़ी ठीक काम कर लेता है। 100% एक्यूरेट नहीं है, जैसे ये थोड़ा सा यहाँ पर अपर पोर्शन इसका चला गया है, बट काफ़ी फिर भी काम चल जाता है इससे। फिलहाल मैं यहाँ पर सिलेक्शन बन गया, मास्क पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास कार का कटआउट आ गया है। परफेक्ट नहीं है बट कोई बात नहीं, हम इससे अभी काम चला लेंगे। इसी तरह से जो अब रोड जो है ये गाड़ी के ऊपर नहीं, ये गाड़ी के नीचे होनी चाहिए। इसे मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ लेयर को, और इसको ताकि ये रोड अभी टॉप व्यू से है, फोटोग्राफ जो है हमने लिया हुआ है, ये ताकि सीन में बिलोंग करे, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं पर्सपेक्टिव राइट क्लिक करके यहाँ पर जो है पर्सपेक्टिव का ऑप्शन आता है आपका, इस पर क्लिक करके और इसको थोड़ा वाइडन अप कर देता हूँ। थोड़ा सा फोटोशॉप डॉक्यूमेंट छोटा कर लेते हैं ताकि ये लगे कि थोड़ा 3D में ये चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आए। एंटर, कंट्रोल टी। इस पूरी चीज़ को जो है हम शिफ्ट प्रेस करके एक एंगल में मैं इसको छोटा कर देता हूँ, क्योंकि साइड से रोड इतनी चौड़ी नज़र नहीं आएगी। इसे नीचे ले आते हैं तो ये क्वाइट ओके है। थोड़ा और मैं इसको कर देता हूँ एक एक्सिस में छोटा, राइट। ये हमारी रोड बन गई है। गाड़ी की लेयर को मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। गाड़ी बहुत बड़ी लग रही है मुझे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। तो ऐसा कुछ ये हमने इस तरह से सीन क्रिएट कर लिया है। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, पीछे स्काई ऐड कर सकते हैं। स्काई ऐड करने के लिए हम बैकग्राउंड में जो ये वाइट है इसको भी हमें हटा देना चाहिए। तो वही इसको हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से भी हटा सकते हैं। एक और आपको क्विक टूल मैं बता देता हूँ। इरेजर के ऊपर अगर आप जाएंगे, और वैसे तो नॉर्मली इरेजर कैसे काम करती है कि इसको आप क्लिक करेंगे और मिटाना शुरू करेंगे तो पोर्शन मिट जाएगा। बट राइट क्लिक करके अगर आप नीचे आएंगे यहाँ तो मैजिक इरेजर टूल भी है एक, उस पर आप क्लिक करेंगे। अब जो आपका इरेजर का जो आपका साइन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब जिस पोर्शन पे आप क्लिक करेंगे ये उस पोर्शन को बैकग्राउंड समझ करके इसको रिमूव कर देगा। तो इस तरह से आपका जो है बैकग्राउंड हट गया है। अब क्या है कि आप इसके पीछे स्काई डाल सकते हैं। उसके लिए मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं स्काई। और मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि सनसेट टाइप का या फिर नाइट टाइप का सीन बने। एक्चुअली नाइट का ही रखते हैं हम। तो उसके लिए आप कोई इमेज लेकर के भी डाल सकते हैं, और क्विकली अगर आपने बनाना है तो आप ग्रेडियंट टूल पे जा करके और यहाँ पे ग्रेडियंट की कलर सेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने कर लिया था, तो ये ब्लू और ब्लैक कलर का मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्शन है। इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर से ब्लैक और नीचे से ब्लू। अगर आप मैं थोड़ा कम ड्रैग करूँगा तो नीचे ज़्यादा ब्लू मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर टेस्ट पे डिपेंड करता है आप कितना चाहते हैं। फिलहाल हम इस तरह का कुछ इसको रख लेते हैं। और ये ब्लू कुछ ज़्यादा ही ब्लू है। मैं एक बार कंट्रोल यू प्रेस करूँगा, उससे मेरे पास जो है ह्यू सैचुरेशन का ये टैब आ जाएगा। और मैं थोड़ा सा ह्यू को चेंज करता हूँ लेफ्ट साइड की तरफ। मैं थोड़ा इसको इस टाइप का जो है सियान कलर में ले आता हूँ रादर देन ब्लू। ओके, तो ये हमारी चीज़ बन गई है। ये स्काई बन गया है हमारा। इसके अंदर कुछ एडिशन अगर हम कर सकते हैं तो यहाँ पे हम एक और लेयर बनाते हैं और इसका नाम हम रखते हैं मून। और सिंपली एक मैं सर्कल बना लेता हूँ बड़ा सा, और इसके ऊपर मैं वाइट कलर डाल देता हूँ। कलर डालने के लिए मैंने प्रेस किया है ऑल्ट बी। आप कोई भी सिलेक्शन बनाएं लेयर के ऊपर, और जो आपका प्राइमरी कलर सिलेक्टेड है, अगर आप ऑल्ट बी नहीं, ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो वो उतने पोर्शन के अंदर फिल हो जाएगा, राइट। तो अगर मेरा यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, ये प्राइमरी कलर मेरा ग्रे होता और उसके बाद मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबाता तो ये ग्रे हो जाता चांद, ठीक है। तो जो भी प्राइमरी कलर होगा वो आपका फिल हो जाएगा सिलेक्शन के अंदर, ऑल्ट बैक स्पेस। एक और चीज़, अगर कोई भी सिलेक्शन ना होता, खाली लेयर के ऊपर आप करते तो कंप्लीट लेयर के ऊपर वो कलर आ जाएगा। फिलहाल हम सिलेक्शन के अंदर उसको डालते हैं ऑल्ट बैक स्पेस से। अब ये हमारा मून यहाँ पर आ गया। इसके अंदर आप और क्रिएटिविटी निकालना चाहें तो इसके ऊपर दाग धब्बे लगा सकते हैं। फिलहाल हमारा पर्पज़ वो नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि आपको एक बार इसका सारा जो है ट्यूटोरियल कैसे काम करती है टेक्निक वो सिखा दूँ। उसके बाद में अभी हमने गाड़ी के अंदर कुछ भी अलग नहीं किया है, तो हम जो कार की जो लेयर थी हमारी इसको लेते हैं। मैं इसको एक नई लेयर लेकर के उसके बाद पहले तो मर्ज कर देता हूँ, और इसके अंदर
हम व्हील्स को अलग करेंगे अब। तो पहले हम शिफ्ट प्रेस करके एक सिलेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे सर्कुलर। थोड़ा ये हमारी सिलेक्शन की प्लेसमेंट गलत है, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं। अभी मेरे केस में सिलेक्शन सीधा जा रही है। अगर आपका पुराना फोटोशॉप है तो आपके साथ हो सकता है ये हो कि मैं इसको फ्री ट्रांसफॉर्म पे रखता हूँ और आप मूव करेंगे, देख रहे हैं कट हो गया यहाँ से। तो बाय डिफॉल्ट फ्री ट्रांसफॉर्म के ऊपर होता है पुराने फोटोशॉप के अंदर कई लोगों का। तो ये अगर आपका ऐसे मूव कर जाता है तो आप घबराइए मत, आपको बस राइट क्लिक करना है सिलेक्शन बनाने के बाद और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका सिर्फ सिलेक्शन मूव होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप जो है यहाँ पर आकर के सिलेक्शन बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो ये व्हील का मैंने सिलेक्शन बना लिया। अब मैं इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करता हूँ, उससे क्या होगा ये अलग से बन करके इधर आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ जिस जगह पे पहले था। तो ये हमारा फिट हो गया यहाँ पर, लेकिन ये सेपरेट पार्ट बन गया अब। तो इधर ये जो है सेपरेटली अब हम इसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट सर्कल है तो ये सेंटर से रोटेट होगा, तो उसमें कोई इशू नहीं, हमारा ये चीज़ ओके आ जाएगी। इसके बाद क्या है कि पीछे वाले टायर को भी हम इससे काटेंगे। तो पहले तो ऊपर वाले व्हील का हम नाम रख देते हैं फ्रंट व्हील। नीचे हम दोबारा से सिलेक्शन बनाते हैं सिमिलरली, शिफ्ट प्रेस करके परफेक्ट सर्कल हम लेते हैं, इसको हम मूव करते हैं यहाँ पर। राइट, थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है ये, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करके ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा इसको बाहर तक मूव करते हैं। एंटर, ये सिलेक्शन आ गया। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। एरो की से मैं इसको सेट कर रहा हूँ ओरिजिनल पोजीशन पे इसकी। अब हम इसको अगर ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे तो ये हमारा व्हील अलग से हमारे पास आ गया। आप जितना अच्छा क्लीन परफेक्ट सिलेक्शन बना लेंगे उतना ही बढ़िया तरीके से व्हील आपके निकल के आ जाएंगे। फिलहाल दोनों व्हील आ गए हैं। इसका नाम हम रख देते हैं रियर व्हील। और जो लेयर 1 थी ये हमारी कार की लेयर थी, तो इसका नाम कार रख देते हैं हम, कार बॉडी एक्चुअली, ठीक है। तो ये कार बॉडी है और ये दोनों हमारे व्हील हैं। तो ये 3 चीज़ हमारे पास आ गई हैं। और हमारे पास रोड अलग है और बैकग्राउंड अलग है और मून अलग है। तो ये सब हमारे पास है, स्काई है। ये हमारी कॉम्पोजिशन कंप्लीट हो गई है। अब इस कॉम्पोजिशन को मैं सेव कर लेता हूँ। तो फाइल, सेव एज, और मैं यहाँ पर जो है ये मैंने पहले भी एक कॉम्प बना रखी थी, इसकी जगह मैं बना लेता हूँ अभी कार सीन कॉम्प। तो मैं इस कॉम्प को यहाँ सेव कर देता हूँ। बेसिकली मेरी फोटोशॉप फाइल मैंने सेव कर ली जिसके अंदर ये सारी लेयर्स मेरी अलग अलग हैं। पीएचडी फाइल मैंने सेव कर ली है। तो मेरे फोल्डर के अंदर जो है यहाँ पर ये कार सीन कॉम्प करके पीएचडी मेरी बन गई है। ये हम फाइल लेकर के जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। आफ्टर इफेक्ट्स का मैंने अलग से खोला हुआ है, सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पर है। तो मैं इस कार सीन कॉम्प को आफ्टर इफेक्ट्स के इसके अंदर हम ड्रैग करते हैं प्रोजेक्ट में। तो ये पूछेगा कि आपको कंपोजिशन चाहिए या फिर आपको फुटेज चाहिए, किस तरह से चाहिए। तो हम रखेंगे कंपोजिशन और रिटेन लेयर साइजेस, जो हमने यहाँ पे साइजिंग की है वो हम रिटेन रखेंगे। तो इस तरह से करके हम इसको यहाँ पर लाएंगे। और मर्ज लेयर स्टाइल नहीं करेंगे, हम एडिटेबल लेयर स्टाइल करेंगे। आप मर्ज भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने कोई स्टाइलिंग ऐसी की नहीं है वहाँ पर फोटोशॉप में। और हम इसको फिलहाल ओके करते हैं। ये हमारी यहाँ पर कॉम्प बन के आ गई है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ तो ये ऑलरेडी हमारी कॉम्प बनी आ जाएगी। आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन पे क्लिक करेंगे, कॉम्पोजिशन सेटिंग पे जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि 1280 बाय 720 की ये HD साइज़ में कॉम्प है। और ये हमारा सीन उसी तरह से आ गया है। सारी लेयर हमारी जैसे हमने रखी थी, स्काई, उसके ऊपर मून, फिर ये बैकग्राउंड बिल्डिंग्स, फिर ये हमारी रोड, ये हमारी कार बॉडी, और ये रियल व्हील, और ये फ्रंट व्हील। ये चीज़ें हमारी यहाँ पर आ गई हैं। अब इसके अंदर हमें चाहिए मूवमेंट। मूवमेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली फ्रंट व्हील जो है अगर हम R प्रेस करते हैं इस पर लेयर पे आके, रोटेशन हम इसमें देते हैं तो इस तरह से घूम रहा है। तो लेफ्ट साइड को रोटेट करेगा बेसिकली नेगेटिव में, तो ये हमारा आगे की तरफ चलेगा। तो हम बेसिकली ऑल्ट प्रेस करके रोटेशन पे क्लिक करते हैं इसकी स्टॉप वॉच पे। यहाँ पे अब हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे TIME मल्टीप्लाई बाय -100। माइनस हमने इसलिए लगाया ताकि वो नेगेटिव में रोटेट कर सके, नहीं तो हम नॉर्मल 100 लिखते हैं। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एरर आ गया है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर TIMW मैंने लिख दिया है। तो इसको एडिट करेंगे। स्पेलिंग आपकी टाइम की ठीक होनी चाहिए और सब कुछ लोअर केस लेटर्स में होना चाहिए, कुछ कैपिटल ना हो। तो अब ये मेरा एक्सप्रेशन ठीक हो गया है। तो अब अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आप देख रहे हैं ये टायर इधर घूम रहा है और ये बहुत स्लो घूम रहा है ऑब्वियसली। इसको हम बढ़ा सकते हैं, 100 की बजाय मैं इसको -1000 कर देता हूँ। अब अगर प्ले करते हैं तो ये बहुत तेज़ी से घूम रहा है।
रियर व्हील में भी हम सिमिलरली आर प्रेस करेंगे, रोटेशन पे जाएंगे, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे और यहाँ पर TIME मल्टीप्लाई बाय -1000 और ये हमारा जो है सीन इस तरह से बन गया कि दोनों टायर घूम रहे हैं। तो बेसिकली हमारी गाड़ी चल रही है, बट गाड़ी चल रही है लेकिन वहीं खड़ी हुई है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमको इसको आगे भी मूव करना है, यानी कि हमको रोड को पीछे लेके जाना है। अगर गाड़ी हमको यहीं पे रखनी है और दिखाना है कि आगे चल रही है, तो बेसिकली हमारी रोड पीछे की तरफ मूव करनी चाहिए, राइट। अब इससे पहले क्या करते हैं, हम इस रोड वाली जो लेयर है, क्योंकि इसमें आगे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप भी नज़र आ रहे हैं, इसको मूव करने से पहले हम एक इफेक्ट इस पर एक्चुअली हम पहले इसे मूव कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली नज़र आ जाए। मैं इसलिए आपको करके दिखाता हूँ। मैं फर्स्ट फ्रेम के ऊपर पोजीशन पे की लगा देता हूँ, राइट। और उसके बाद हम इसको रखते हैं, बेसिकली कॉम्पोजिशन को हम छोटा कर लेते हैं। कॉम्पोजिशन सेटिंग्स इसको हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का। अब ये 3 मिनट की है, तो मैं इसको 10 सेकेंड का कर लेता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक, अब 10 सेकेंड भी वैसे काफ़ी ज़्यादा है, चलो ओके। फ़िलहाल इसे 10 सेकेंड का रखते हैं और अराउंड 5 सेकेंड्स के आसपास हम जो है की लगाते हैं इसके ऊपर दूसरी। इस रोड को हम थोड़ा पीछे निकाल देते हैं। शिफ्ट प्रेस करके मैं ये काम कर रहा हूँ ताकि वो है बिल्कुल स्ट्रेट जाए, राइट। इस तरह से रोड पीछे जा रही है, बहुत स्लो जा रही है। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के इसको इधर से हम और पीछे ले आ सकते हैं, तो ये स्क्रीन में दिखना बंद हो जाएगी अगर आप बहुत पीछे लेके जाएंगे। शिफ्ट प्रेस करके खींचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पीछे चली जाएगी। अब अगर हम आते हैं तो रोड हमारी तेज़ी से निकल गई, लेकिन वो ऑब्वियसली निकल गई, हम चाहते थे कि वो आगे तक दिखाई दे। तो थोड़ा सा जब ये हाफ निकल गई है, इस पॉइंट पे हम इसे रखते हैं और हम जाते हैं इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे मोशन टाइल। जैसे हमने मोशन टाइल लिखा, ये इफेक्ट आ गया। ये यहाँ से भी आ सकता है, इफेक्ट के अंदर स्टाइलाइज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मोशन टाइल आपको मिल जाएगा। फिलहाल इसको हम यहाँ से उठा करके और ये रोड के ऊपर ड्रैग कर देते हैं। तो जैसे हमने ड्रैग किया, इफेक्ट यहाँ लग गया, बट हुआ कुछ भी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमको इसको आउटपुट विड्थ जो है इसको इसकी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने आउटपुट विड्थ बढ़ाई, तब देख रहे हैं कि ये यहाँ पर कॉपी आ गई इस लेयर की, बट ये एक गैप बना हुआ है बिकॉज हमने उसको पर्सपेक्टिव में थोड़ा डिस्टॉर्ट किया था। अगर ये स्ट्रेट होती फोटो तो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती, बट ये डिस्टॉर्शन की वजह से ऐसा गैप आ गया। तो जानबूझकर मैंने आपको ये दिखाया कि जब आपकी इमेज में जो है अगर इस तरह से डिस्टॉर्शन वगैरह होगी तो परफेक्टली जो है इसके हाथ में जुड़ नहीं पाएगी उतनी एजेस के हाथ में। तो हम इसको मोशन टाइल को करते हैं डिलीट और फर्स्ट फ्रेम पे आकर के इसको भी हम एनिमेशन को डिलीट करते हैं। और जो ये हमारी बनी हुई है चीज़, इसको मैं यहाँ पर कॉम्पोजिशन में जाकर के लेयर में जाकर के प्री कॉम्प कर देता हूँ और इसका नाम हम रोड कॉम्प कर देते हैं, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, ओके। इससे क्या हुआ, प्री कॉम्प करने से अब आप देख रहे हैं इसका बाउंडिंग बॉक्स यहीं तक बन गया है। अब अगर मैं इसको आगे पीछे मूव करूँगा तो ये देख रहे हैं इसकी एजेस स्ट्रेट हैं, इसमें वो डिस्टॉर्शन जो है वो दिखाई नहीं देगी बिकॉज वो इस कॉम्प के अंदर चली गई। बाहर से कॉम्प का साइज़ जो हमारी कॉम्पोजिशन है उसके बराबर हो गया। अब मैं इसके ऊपर पोजीशन पे इसकी की लगाता हूँ, कुछ फ्रेम आगे जा कर के इसको थोड़ा हम आगे कर देते हैं पूरी कॉम्प को। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मोशन टाइल पहले मैं लगा देता हूँ इसके ऊपर। मोशन टाइल लगाने के बाद अब मैं अगर इसकी आउटपुट विड्थ को बढ़ाऊंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैच हो गया है। थोड़ा सा इसके अंदर एज के अंदर अभी भी डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ये जो है सेम कॉपी इसकी लगी है। तो पिच जहाँ पे ये ख़त्म हो रही थी और ये जहाँ पे शुरू हो रही है वहाँ पर हमारे थोड़ा डिफरेंस है कलर का। उसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पर ये मिरर एजेस पे क्लिक करता हूँ। उससे क्या होगा, जो नई कॉपी आई है जो वो आउटपुट विड्थ के अंदर वो फ्लिप हो जाएगी और परफेक्टली ये चीज़ यहाँ पर मैच हो जाएगी। अब ये क्या है कि मैं इसको अगर आगे मूव करता हूँ और ज़्यादा, पी से मैं पोजीशन लेके आता हूँ यहाँ पर इसकी और इसको आगे मूव करता हूँ तो इवेंचुअली फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो पहले हम अपनी स्पीड जो हम चाहते हैं एनिमेशन की उसके हिसाब से इसको एनिमेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको 5 सेकेंड्स पे फिर से लेके जाता हूँ और इधर मैं अपनी प्लेसमेंट रखता हूँ इस चीज़ की। अब इस स्पीड से मैं चाहता हूँ कि जाए, तो ये स्पीड ओके है मेरे लिए, राइट। अब यहाँ पर जो है गैप ऑब्वियसली आ गया है, तो मैं इसको यहाँ पर आउटपुट विड्थ को बढ़ाता जाऊँगा जब तक कि ये कवर ना हो जाए। ज़्यादा बढ़ाने पे इस तरह का एरर आ जाएगा कि आप इतने से ज़्यादा पिक्सल नहीं दे सकते। आप उस पर ओके क्लिक कीजिए, Ctrl+Z प्रेस कीजिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप एंडलेसली इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो यहाँ कहीं तक मैं इसे बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं गैप जाने देता हूँ, यहाँ तक एरर नहीं आ रहा। अब ये खाली एरिया कैसे हम कवर करेंगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले फर्स्ट फ्रेम पे आता हूँ, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैं इसके ऊपर
यहाँ पर की लगा लेता हूँ, राइट। उससे क्या होगा, ये ऑलरेडी यहाँ से चलनी शुरू हुई है तो स्पीड और बढ़ जाएगी, तो मुझे चाहिए नहीं यहाँ तक ये चीज़। मैं यहाँ पर आकर के इसको वापस लेके आता हूँ जहाँ तक कि मेरी रोड प्रॉपरली आ रही है, राइट। तो ये अब मेरी सॉरी प्ले करते हैं इसे। मुझे अभी भी ये काफ़ी तेज़ लग रही है एनिमेशन, तो मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा कम मूव करता हूँ, थोड़ा और वापस ले आते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे व्हील पकड़ लिया। ये बहुत होता है, इसको यहाँ से करने की बजाय आप यहाँ से करें, ज़्यादा इजी रहेगा। मैं इसको थोड़ा वापस लेके आता हूँ, इतना ज़्यादा हमें तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओके। अच्छा, मैंने वो गलती से व्हील्स की एनिमेशन डिलीट कर दिया, आपने देखा होगा, ठीक है। चलो, वो इन एनी केस हमें डिलीट करनी थी, उसका रीज़न आपको बताता हूँ। ये मुझे ठीक लग रही है, रोड की एनिमेशन ओके है। अब व्हील की एनिमेशन डिलीट करनी थी, ऐसा मैंने कहा। उसका रीज़न ये है कि हमने जो एक्सप्रेशन लगाया था तो वो एंडलेसली घूमता जा रहा था और हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं था कि एग्जैक्टली एक सिंगल रोटेशन कब पूरी होती है। बट हमें एक परफेक्ट लूप बनानी है, तो एक कंप्लीट परफेक्ट रोटेशन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए जहाँ पे हमारी लूप ख़त्म हो। तो लूप हमारी कहाँ ख़त्म हो रही है, ये हमने 5 सेकंड्स पे लगाया। एक्चुअली मैं कंपोजिशन को 5 सेकंड्स का ही कर लेता हूँ ताकि बार बार हमें इस मार्क पे जाना मुश्किल ना हो। अब हमारी ये 5 सेकंड कंपोजिशन है। तो अगर हम इसे एक्सप्रेशन से चलाते तो ये 5 सेकंड के ड्यूरेशन के ऊपर परफेक्ट सर्कल होगा या नहीं, ये हमें मालूम नहीं होता। अब यहाँ पर मैं अगर रोटेशन को 1 करता हूँ तो आपको देखने में कोई फ़र्क नहीं पता लगा, क्योंकि उसने एक कंप्लीट साइकिल कर लिया है। एक बार वो कंप्लीट इस तरह से घूम करके बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। तो लूप के लिए मैंने आपको बताया था चीज़ों का हमें ध्यान रखना कि सब कुछ परफेक्टली फर्स्ट फ्रेम से मैच करे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, इसको बाई डिफ़ॉल्ट जो था 0 कर देते हैं, एक की लगाते हैं और लास्ट फ्रेम पे आकर के अब नेगेटिव में मैं इसको मान लीजिए चाहता हूँ 10 रोटेशन इसको मेरे, तो -10 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये फर्स्ट से लेके लास्ट फ्रेम तक 10 टाइम्स रोटेट करेगा व्हील, तो ये इस तरह का नजर आएगा। तो ये ओके है फिलहाल हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिमिलरली मैं नीचे वाले के ऊपर भी ये चीज़ कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ रोटेशन पे और देख रहे हैं अब दोनों की सिलेक्ट हो गई हैं। Ctrl+C प्रेस करता हूँ और रियल व्हील के ऊपर आकर के Ctrl+V प्रेस करता हूँ, तो इसकी रोटेशन इसके ऊपर भी एनिमेशन की कीज़ लग गई हैं। तो दोनों के दोनों व्हील अब इस तरह से रोटेट करेंगे। तो हमारी रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है बट बिल्डिंग्स हमारी स्टैटिक हैं, तो बिल्डिंग्स को भी हमें मूव करना है। बिल्डिंग्स को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि बिल्डिंग के ऊपर भी सिमिलरली ये BG हमारा लिखा हुआ है। पोजीशन पे हम इसके की लगाएंगे यहाँ पर और 5th फ्रेम तक आते आते हम जो है इसको थोड़ा पीछे मूव कर देंगे। अगेन वही मोशन टाइल हमें इस पे लगाना है, तो मैं सिंपली यहाँ से रोड कॉम्प से कॉपी भी कर सकता हूँ उसको और BG के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो BG के ऊपर हमारा ये लग जाएगा और ऑब्वियसली ये बीच में एक छोटी सी लाइन आ रही है और सम रीज़न मुझे लगता है कि एज इसकी जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, थोड़ा गैप होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ वाइट लाइन रह गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं। यहाँ पर ला करके पोजीशन की भी मैंने की डिलीट कर दी। थोड़ा सा मैं इसे स्केल कर लेता हूँ माइन्यूट सा, ताकि कोई भी एजिस पे प्रॉब्लम हो तो 101 कर देते हैं इसको साइज़ को, तो एजिस की प्रॉब्लम हट जाएगी। और मैं इसको अब यहाँ पर लेयर पे जा करके प्री कॉम्प कर देता हूँ और इसका नाम हम BG कॉम्प रख देते हैं। मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, अभी नई कॉम्प बन गई है। इसके ऊपर हम यही मोशन टाइल को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। थोड़ा इसे मूव करके देख लेता हूँ कि ओके है कि नहीं। तो यहाँ पर अब कोई एज नहीं आ रही है। ये मिरर एज को हमें इसमें भी ऑन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस केस में भी ये देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लेफ्ट और राइट एज मैच नहीं करती, तो ये यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नजर आएगी। तो आप मिरर एज कर देंगे तो इस केस में ये ओके हो जाएगा। जो भी फ्लैट आपके ड्राइंग्स है उस केस में ही चल जाएगा। बट अगर आप कोई फोटोग्राफ के ऊपर ऐसा करते हैं तो मिरर एज करने पर क्या होगा, पूरी की पूरी फ्लिप्ड आपको क्लियरली नजर आएगी। तो ये इस तरह की चीज़ों में तो चल जाता है, बट हर जगह पे कामयाब नहीं है ये चीज़। अब हम क्या करते हैं कि जैसा हम पहले किया था, फर्स्ट फ्रेम के ऊपर इस पर पोजीशन पे की लगाते हैं और लास्ट फ्रेम पे जाते हैं, इसमें भी हम इसको इस तरह से मूव कर देते हैं। अब हमें मूवमेंट जो देनी है उसके अंदर भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आप देख रहे हैं जिस तरह से चल रहा है, थोड़ा तो एक तो सड़क से स्लो रखना है इसको, ज़्यादा तेज़ चलेगा ये क्योंकि ये डिस्टेंस में आप देख रहे हैं, आपने यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन एंड में जाकर ये फिर से जर्क आता है, बिकॉज हमारा फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम ये मैच नहीं कर रहा। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि फर्स्ट और लास्ट फ्रेम मैच करे। तो इस केस में हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये वाली बिल्डिंग जो है इसके साथ में आ रहा है, और लास्ट में अगर हम जाते हैं यहाँ पर तो हमारी पोजीशन कुछ अलग है। इसको आप मैनुअली डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि इस जगह पे वो चीज़ आने वाली है। और पीछे थोड़ा नॉइज़ आ रही होगी, ये मेरे ख्याल से ये पोर्शन था,
अगर हम इसको यहाँ देखते हैं, ये था एंड में आकर के, हाँ अब ये लास्ट से देखा आपने, मैंने इसको मैच कर दिया तो आपको पता नहीं लग रहा उतना, ये लूप प्रॉपर चल रही है, ख़त्म हुआ और ये नेक्स्ट चीज़ शुरू हो गई है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैच करे, आपका जो लूप है ना कम्प्लीटली इस तरह से होना चाहिए, राइट। अगर आपको इसमें मैच करने में दिक्कत, अभी भी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है जैसा मैं देख सकता हूँ, अगर इसमें कुछ इशू आता है आपको मैचिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ला करके आप इसको रूलर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। रूलर के लिए कंट्रोल आर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो रूलर आपके आ जाएंगे। इसमें मैं एक यहाँ से रूलर ड्रैग कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर लिया कि ये जो बिल्डिंग की एज है ये यहाँ तक आनी चाहिए, राइट। एक्चुअली फर्स्ट फ्रेम पे मुझे ये काम करना चाहिए। फर्स्ट फ्रेम पे मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ बिल्डिंग की एज तक। अब मैं लास्ट फ्रेम पे जाता हूँ, मेरी थोड़ी सी एज से मिस हो रहा है ये, तो मैं यहाँ पर इसको पोजीशन इसकी थोड़ी सी सॉरी नॉट रोड बीजी की पोजीशन एडजस्ट करके इसको यहाँ सेट कर देता हूँ ताकि एग्जैक्टली ये उस लाइन के ऊपर ही आ जाए। अब मैं इस रूलर को हटा सकता हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करके रूलर से यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब ये मेरी बिल्कुल परफेक्टली लूप चलेगी। तो ये आपने देखा कि ये यहाँ पर जो है प्ले हुआ और ये दोबारा से लूप आ गई है। अब ये मेरी लूप परफेक्ट हो गई है। सड़क के केस में भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, बट सड़क के केस में इशू इसलिए नहीं क्योंकि इसका टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम सा ही है, तो जब ये लूप में अगर जर्क आ भी रहा होगा तो अपने को इतना मालूम चलेगा नहीं। बिल्डिंग के केस में ये चीज़ थोड़ी एविडेंट नज़र आती है। अब ये हमारी बिल्डिंग मूव कर रही है। अब आप सोचेंगे कि चांद मूव करना है, तो बिल्कुल नहीं करना। ऑब्वियस रीज़न ये है कि जो चीज़ जितनी डिस्टेंस में होगी उतना कम मूव करेगी। सड़क सबसे पास है तो सबसे तेज़ मूव कर रही है, बिल्डिंग्स थोड़ी दूर हैं तो थोड़ी सी स्लो मूव कर रही हैं, और चांद ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको हम मूव नहीं करेंगे। जब आप कभी गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं तो चांद या सूरज अगर आपको दिखते साइड में तो वो काफ़ी देर तक वहीं पे आपको नज़र आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, वो मूव नहीं करेगा वो, राइट। इसके पीछे साइंस है बेसिक, तो आई होप सबको पता ही होगा। जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर पढ़ें, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं, तो आपको मालूम चलेगा क्यों दूर की चीज़ें हमें मूव करती हुई नज़र नहीं आती इतना। अब ये सीन हमारा हो गया है। इसके अंदर आपने कुछ और एडिशन करनी हो तो आप कर सकते हैं। लाइक ये जो पोर्शन है यहाँ पर हम कोई रेलिंग वगैरह लगानी हो, मान लीजिए अभी फ्लाई ओवर दिखा रहे हैं तो आप यहाँ पे रेलिंग डाल सकते हैं। अब उसकी स्पीड क्या रहेगी, रोड के ऑलमोस्ट सेम रहेगी उसकी स्पीड। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें डिफरेंस, क्योंकि थोड़ी दूर तो है ही वो इससे रोड से, तो हल्का सा अगर वो पीछे है इससे तो थोड़ी सी स्पीड उसकी रोड से कम हो सकती है, लेकिन बिल्डिंग से ऑब्वियसली वो तेज़ रहेगा। इस तरह से आप एड ऑन्स जितने मर्जी करते जाएँ, ठीक है। और सीन को बाद में और कूल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैं थीम लेके चल रहा हूँ थोड़ा सा ये सियान और ब्लैक की, लेकिन बिल्डिंग्स मेरी सारी जो हैं दूसरे रंग में चमक रही हैं, तो मैं बिल्डिंग्स के ऊपर जा कर के, ये मेरी बीजी कॉम्प की लेयर है, इस पे मैं इफ़ेक्ट्स कलर करेक्शन में जा कर के अगर ह्यू सेचुरेशन लगाता हूँ और सिंपली इसको कलराइज कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको सियान के पास ले आता हूँ, तो ये ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। पहले ब्लैक एंड वाइट था, ऐसा करते ही थोड़ा बैकग्राउंड से मैच हो गया, ठीक है। कलर सेचुरेशन आप थोड़ा कम ज़्यादा करके थोड़ा इसको मैचिंग सा बना सकते हैं। थोड़ी सेचुरेशन मैंने कम कर दी है, इसको 14 कर लेते हैं सेचुरेशन को। गाड़ी का कलर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट रेड है, तो गाड़ी को भी हम थोड़ा सा इसमें वो कर सकते हैं। जो कार यहाँ पे लिखा है कार बॉडी के ऊपर जा कर के हम वही इफेक्ट कलर में जा कर के इसको कर्व्स वगैरह से थोड़ा सा हम चाहें तो कर्व्स से भी छिड़खानी कर सकते हैं रंगों में। मुझे इसको थोड़ा सा डार्क करना है और रेड कलर को थोड़ा सा मैं टोन डाउन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ब्लू इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ, इन शेडोज़ के अंदर ज़्यादा, ऊपर थोड़ा कम, और रेड में भी जा कर के शेडोज़ के अंदर मैं थोड़ा सा रेड कम करना चाहता हूँ और हाईलाइट में ज़्यादा। तो बेसिकली कलर ग्रेडिंग आप जितना मर्जी इसमें खेल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस टाइप का आप ग्रेड बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसका जो ब्राइट रेड से इसको थोड़ा सा मूडी कलर के अंदर ले आऊँ मैं, है तो रेड ही बट थोड़ा मेरे नाइट सीन के साथ ज़्यादा जेल कर जाए, इस टाइप का मैंने इसको कर लिया है। बाकी इसके अंदर आप एक कैरेक्टर भी बैठा सकते हैं, उसका हेड भी नॉड करवा सकते हैं, वो सब आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटी हैं। और जो ये कार बॉडी है, इसको अगर मैं इसका जैसे ये आप देख रहे हैं एंकर पॉइंट, ये मैंने पेन पॉइंट टूल से सिलेक्ट किया है, इसको उठा करके मैं पिछले व्हील के सेंटर पे ले आता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अब गाड़ी को रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी जो है इस तरह से जंप कर सकती है, बट इसका व्हील इसके साथ में नहीं जा रहा। तो हम बेसिकली दोनों व्हील्स को पकड़ करके ये जो जलेबी का आइकन है पिक विप वाला है, इसको ड्रैग करके कार बॉडी पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे कार बॉडी लिखा जाएगा। बेसिकली पेरेंटिंग हमने कर दी है। अब कार बॉडी के रोटेशन के साथ में व्हील भी जंप होगा साथ में।
मैं वी प्रेस करके पैन बिहाइंड टूल से बाहर आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ बीच में गाड़ी एक बार जंप भी करे, तो इस जगह पर जाकर कार रोटेशन जो है उस पर मैं क्लिक करता हूँ, एक जंप इसको करवा देते हैं थोड़ी सी। ये हमने जंप किया और फिर यहाँ पे वापस हम 0 पे ले आए, तो ये इस तरह से गाड़ी उछली और वापस आ गई। थोड़ा सा इसको जंप में बाउंस देने के लिए हम इसकी की कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पर 2 फ्रेम पहले करके मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इतना सा और उछाल देता हूँ, तो उससे जो है ये झटका सा आएगा कि ये जंप हुआ और झटका। और जंप के टाइम पे हमें तेज़ी से लेके जाना है, तो हम यहाँ पर जो है ऊपर पहुँचने वाले आइकन पे हम जाकर के की फ्रेम को हम ईज़ी ईज इन कर देते हैं, ताकि ये यहाँ से तेज़ी से जाए और आगे जो है स्लो हो जाए, तो ये थोड़ा तेज़ी से उठेगा। थोड़ा मैं और इसको पास ले आता हूँ की फ्रेम को, और ये जंप तेज़ी से हुई और नीचे आते टाइम भी ये जो है ईज़ी ईज आउट भी इसे कर देते हैं, ताकि ऊपर मैक्सिमम स्टे रहे इसका। और जब ये नीचे आता है अगेन लास्ट में इसका ईज़ी ईज इन कर देते हैं, और इधर भी इसका ईज़ी ईज इन कर देते हैं। ठीक है, तो ये उछली और इस तरह से इसने बाउंस लिया। ठीक है, तो ये की फ्रेम के ऊपर आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं। तो ये मैंने इसकी एनिमेशन बना ली है, ये बाउंस किया और वापस आ गया। ये बाइक वाले केस में मैंने नहीं किया था। बाइक वाले केस में मैंने बेसिकली बॉडी को थोड़ा सा विगल किया था, क्योंकि ताकि वो हिलता हुआ नजर आए पूरे टाइम पे, तो वो मैंने हैंड एनिमेशन की थी पपेट टूल लगा करके। पपेट टूल का मैंने ट्यूटोरियल में पहले आपको बताया हुआ है। अब हमारी ये लूप बन गई है कि गाड़ी चल रही है, थोड़ी सी तरह बाउंस हो रही है, राइट। आप ओवरऑल कलर ग्रेड भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, लगाना चाहें तो। बाकी जो उतना मर्जी कलर ग्रेडिंग में काम करें वो तो आपके ऊपर है। दूसरी चीज़, हमारा जो वीडियो था इसमें आपने देखा होगा ये थोड़ा सा हवा का झोंका निकल रहा है, ये जो है ये पास किया झोंका, और ये पीछे जो है धुएं की जो है एक वो लगी हुई है। तो ये सिंपली मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन फुटेज थी ये इस टाइप की, इसके अंदर ये अलग अलग टाइप के स्मोक के थे, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो मैंने इनमें से ये वाला एलिमेंट लिया और इसको ग्रीन स्क्रीन से कट करके इसकी लूप बना करके और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैंने बेसिकली इसकी लूप बना रखी है अलग से, तो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये एक लूप के अंदर ही चलता रहेगा। आप देख रहे हैं बीच में ये थोड़ा सा गायब हो रहा है, वो बेसिकली इसलिए परफेक्ट लूप बनाने के लिए मैंने इस कॉपी लेकर के ओपेसिटी उसकी की इन की आउट की है, ताकि ये कम्प्लीटली मेरा एक लूप बन जाए। इस टाइप की आप लूप ले करके और इसको आफ्टर इफेक्ट्स में ड्रैग करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और ये कार बॉडी जो है इसके साथ में इसे रख लेता हूँ कार बॉडी के नीचे, और इसको सबसे पहले तो हम ऑब्वियसली रोटेट करेंगे 90 डिग्री, ताकि कार के पीछे हम लगा सकें इसे। और इसको स्केल भी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको स्केल करने के बाद ताकि यहाँ गाड़ी के पीछे रहे। अब ये हमारा लूप में चलता रहेगा इधर। अब ये लूप यहाँ पर मेरी ख़त्म हो गई है। इसके बाद में मुझे इसे कंटिन्यू करना है, तो कंट्रोल डी प्रेस करके मैं कॉपी लूँगा और इस तरह से आगे लेके जाऊँगा। एक मेथड ये है। दूसरा मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपको कोई भी परफेक्ट लूप है उसको बार बार इसको रिपीट करना है, तो उसके लिए आप जहाँ पे वो इम्पोर्टेड है फुटेज उधर जाएं, राइट क्लिक करें और इंटरप्रेट फुटेज पे जा करके मेन पे क्लिक करें। इधर आप नीचे जब आएंगे यहाँ पे लूप का आपका 1 टाइम लिखा हुआ है। अगर मैं इसे 2 कर देता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। तो मैं यहाँ तक इसे ले जाऊँगा, ये यहाँ पर आने के बाद लूप दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये बड़ी ही हैंडी ट्रिक है। इसको आप दोबारा मैं ले आता हूँ, क्योंकि मुझे इस केस में 3 बार ये चाहिए चीज़। 3 बार करने पे यहाँ तक इस तरह से चली जाएगी। बट ये है कि ये लूप मेरी अब यहाँ पे एंड में जाकर के मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये खुद कंप्लीट नहीं हुई और हमारी एनिमेशन ख़त्म हो गई है। सबसे पहले तो मैं इसका ग्रीन निकाल देता हूँ। इफेक्ट्स में जाकर के हम कीइंग में जाकर के इस पर की लाइट लगा देते हैं और इसको ग्रीन पिक कर देते हैं, ताकि सिर्फ हमारे पास धुआं रह जाए। तो इस तरह से हमारी एनिमेशन चल रही है, धुआं निकल रहा है। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पेरेंटिंग नहीं की इसकी गाड़ी के साथ में। उसका रीज़न ये है कि गाड़ी हमारे यहाँ पर उठती है, तो अगर मैं मान लीजिए स्मोक को पेरेंट कर देता कार के साथ, तो जब ये गाड़ी उठेगी तो पूरा स्मोक ऐसे साथ में नीचे जाएगा, जो कि थोड़ा अननेचुरल है। इसलिए मैंने इसको अनपेरेंटेड रखा था। ये गाड़ी उठने पे भी ये जो है धुआं हमारा नॉर्मली रहे। अब ये क्या कि लास्ट फ्रेम पे जाकर के ये थोड़ा सा धुएं में चेंज आ रहा है, बट हमारी आई को इतना पता नहीं लगता, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। तो ये चल सकता है काम यहाँ पे। अदरवाइज़ हमें क्या करना होगा कि इस एनिमेशन को राइट क्लिक करके
और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं। इनफैक्ट छोटा भी क्यों करना है, इस एनिमेशन को जो है हम 2 बार लूप करते हैं। यहाँ पर जाके इसकी इंटरप्रेट फुटेज मेन 3 की बजाय से हम 2 बार लूप करते हैं। ओके, तो यहाँ तक की लूप है हमारे पास। हम राइट क्लिक करते हैं, टाइम, अनेबल टाइम रीमैपिंग, तो फर्स्ट और लास्ट फ्रेम के ऊपर की आती है ये, उसके आगे ये खाली कंटिन्यू हो गया। हम यहाँ लास्ट फ्रेम पे आकर के इस की को ट्रैक कर देते हैं, तो ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक हो रहा था अब यहाँ तक कंप्लीट होगा, तो परफेक्ट लूप हमारी आ जाएगी। अब कोई एज हमको नज़र नहीं आएगी एंड में, तो परफेक्टली हमारी लूप हो गई चीज़। जिनको ये लग रहा है कि ये लूप कैसे बनानी है, मैं उनको भी क्विकली बता देता हूँ एक बार। छोटा सा चीज़ है ये स्मोक कार्टून वाला जो पैक था मेरे पास, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट्स में, इधर डाल लेते हैं। इसको मैं नया कॉम्प में डाल रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरे पास इस तरह से थी, ये पहले वाली मुझे नहीं चाहिए, ये हटा देते हैं। अब नेक्स्ट, और ये आ गई यहाँ पर, तो ये इसको मैं इतना रख लेता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं अपनी वीडियो, और ये यहाँ पर आकर के ये यहाँ ख़त्म हो जाती है एकदम झटके से, तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं। और लास्ट वाला जो है इसे डिलीट कर देते हैं, Ctrl+Shift+D से मैंने इसको कट किया और आगे का पोर्शन डिलीट कर दिया। अब ये जो है हमारी, एक तो मुझे बिगिनिंग में ऐसे निकलता शुरू होते हुए नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूस चाहिए, तो यहाँ से चाहिए हमें बेसिकली ऑलमोस्ट। तो मैं इसको इतनी कॉपी ले लेता हूँ। अब जो मेरा फर्स्ट फ्रेम है वही मेरा लास्ट फ्रेम होना चाहिए, ये एक चीज़ है हमारे पास। तो मैं इसको सेंटर में आता हूँ और यहाँ पे कट करता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं ये जो 2 फ्रेम है, ये वाला फ्रेम इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलरली मैच हो रहे हैं, तो मैं इसको ले आता हूँ फ्रंट पे, राइट। और इसका मैचिंग फ्रेम जो था इसको ले आता हूँ ऐसे, तो ये एंड पे ही आ जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे ख़त्म होगा और फिर यहाँ पे दोबारा वही चीज़ शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे आकर के अगर प्ले करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये एंड से बिगिनिंग, यहाँ पर एंड से नेक्स्ट बिल्कुल आपका जो है लूप प्रॉपर हो गया, क्योंकि हमने बीच में से काट के जो उसके सिमिलर एंड थे उनको अपोजिट साइड ले गए। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, Ctrl+Z, ये सिंगल वीडियो थी, हमने इसको बीच में से Ctrl+Shift+D प्रेस करके स्प्लिट किया। अब ये पॉइंट जो है इस पे जो है इस लेयर का एंड पॉइंट और इस लेयर का स्टार्टिंग पॉइंट ये सेम फ्रेम है ना, तो हम इसको उठा करके तो इधर ले आए, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बिगिनिंग में आ गया और जो मैचिंग पॉइंट था इसको हम एंड में ले गए, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप आकर के इसे ख़त्म करते हैं तो लूप इसकी परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये और ये दोनों पॉइंट सेम थे, एक जगह से कट लगा हुआ है, तो यहाँ पर लूप का आपको पता नहीं लगेगा। बट जो सेंटर में यहाँ पर ये आपको पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैचिंग नहीं, यहाँ पे जर्क आ रहा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस जगह पे आकर के हम इनको ओवरलैप करते हैं और मैं ओपेसिटी को इसकी यहाँ से यहाँ तक जो है 0 कर देता हूँ और नीचे वाली पे भी ओपेसिटी पे की लगाता हूँ, इस पोर्शन के अंदर इसको 0 से 100 कर देता हूँ। तो क्रॉस फेड मैं इसे कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर ये थोड़ा सा इस तरह से फेड इन होगा और फेड इन होकर के ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसा कर लेते हैं और ये फेड इन होने पे जो है पीछे का ग्रीन जो है हमारा कम हो रहा है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे ग्रीन स्क्रीन पे ही चाहिए तो, अदरवाइज तो मैं इसको PNG सीक्वेंस भी निकाल सकता हूँ ग्रीन स्क्रीन हटा के, बट ग्रीन पे ही चाहिए तो मैं न्यू सॉलिड ले करके और यहाँ पर उसको यही, सॉरी यहाँ से नहीं, हम थोड़ा जहाँ पे ब्राइट था वहाँ से हम पिक करेंगे, तो यहाँ से, तो मैं यहाँ पे न्यू सॉलिड ले करके इसको ब्राइट ग्रीन कलर का ले लेता हूँ, इसको उठा के हम नीचे डाल देते हैं ताकि जब वहाँ पे गैप भी आ रहा है तो सिर्फ स्मोक के ऊपर असर होगा, पीछे बैकग्राउंड में हमारा ग्रीन स्क्रीन आ जाएगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे फेड इन हो रही है स्मोक, बट हमारा लूप परफेक्ट हो गया। इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ MP4 या कोई भी फॉर्मेट में आप जिसमें चाहते हैं। उसके बाद वो ऐसी फुटेज बन जाती है जो मैंने बनाई थी और उसको हम यहाँ ड्रैग करते हैं। जितनी बार रिपीट करना है उसके लिए हम इस पर राइट क्लिक करके उसके इंटरप्रेट फुटेज पे मेन पे जा करके यहाँ पर लूप्स को उतना बार हम चला देते हैं। हमारे केस में हमने 2 बार किया है, अगर आपको बहुत बड़ी एनिमेशन बनानी हो आप 20 टाइम्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने किया, इस तरह से लूप बन गई हमारी। अब हमारा धुआं भी आ गया। एक चीज़ उसमें मैंने और बताई थी आपको, जो एयर वाली थी वो आपको क्विकली बता देता हूँ आपको। कोई भी आप न्यू सॉलिड ले लीजिए या इसको हम रख देते हैं एयर, इसका नाम। कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी कलर ले लें आप, या चाहे तो ब्लैक ले लें, उसमें वाइट ले लें, जो आपको पसंद हो। अब यहाँ पर मैं एक इस टाइप से कोई एक शेप बना लेता हूँ, कोई भी हवा की लहर जैसी आप चाहते हैं, ठीक है। एक और बना लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, दोबारा क्लिक करते हैं और दूसरी थोड़ी मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बना लेता हूँ इसके।
ठीक है, कोई भी शेप आप बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो ये 2 शेप हमने बना ली। इसके बाद मैं इफ़ेक्ट्स में यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रोक, और यहाँ पर स्ट्रोक इसके ऊपर लगा देता हूँ। बेसिकली ये काम आप सिंपल शेप लेयर से भी कर सकते हैं, बट मैं अभी स्ट्रोक से करके आपको दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पे ऑन ओरिजिनल इमेज की बजाय मैं अगर इसको कर देता हूँ रिवील ओरिजिनल इमेज, तो ये जितना पोर्शन के अंदर मास्क लगा है उतना आपको रिवील करेगा। अगर मैं एक बार मास्क को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ इस बटन से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ग्रीन नज़र आ रहा है आपको, राइट। और यहाँ पे एक ही मास्क नज़र आ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पर ऑल मास्क पे क्लिक करता हूँ तो दोनों मुझे नज़र आ जाएंगे, राइट। और ये ग्रीन कलर का है, वही ऑब्वियसली अगर इसको आपने ग्रीन रखना है ग्रीन रख सकते हैं। मेरे केस में मैं इसको वाइट ही कर लेता हूँ, मेरा ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा बिकॉज बैकग्राउंड डार्क है। तो उसके लिए लेयर पे जा करके सॉलिड सेटिंग्स पे जाना है और लेयर का कलर जो है मैं वाइट कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से बाद में भी लेयर का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरी हवा का यहाँ पे वो है, बट ये हवा जो है ये मूव नहीं कर रही, एनिमेटेड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट और एंड पॉइंट्स हैं, इनको जब हम मूव करते हैं तो ये हमारा इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। तो एंड को अभी हम जो है 0 कर लेते हैं, हम एंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे की बनी हुई आ जाएगी। कुछ फ्रेम के बाद में हम इसको 100 कर देते हैं, राइट। तो ये हमारी बनती हुई नज़र आएगी हमें इस तरह से। अगर हम इसको स्लोली यहाँ पे मूव करते हैं तो ये इस तरह से हवा की लहर बनती हुई नज़र आएगी, राइट। अभी क्या है कि ये एक के बाद एक नज़र आ रही है, पहले एक कंप्लीट होती है फिर दूसरी शुरू होती है, ठीक है। तो अगर आप उसको चाहते हैं कि एक साथ हो तो ये स्ट्रोक सीक्वेंशियली जो है इसको आप ऑफ कर दें। अभी ये क्या सीक्वेंस में स्ट्रोक कर रहा था, पहले एक फिर दूसरी, जैसे ही मैंने इसे हटाया अभी दोनों एक साथ बन रही हैं ये, ठीक है। तो आप एक साथ भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। इसके बाद में क्या है कि ये बन गई, इसको हमने ख़त्म भी करना है। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर भी की लग जाएगी, और कुछ फ्रेम बाद जा करके स्टार्ट को भी हम कंप्लीट कर देंगे तो हमारी ये एनिमेशन पूरी हो जाएगी। तो ये बना और ये ख़त्म हो गई, बनी और ख़त्म हो गई। अभी स्पीड इसकी बहुत स्लो है तो मैं इन कीज़ को पास कर देता हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए प्रोसेस। तो ये हवा आई और ये लहर जो है निकल गई उसकी हवा की, राइट। इस तरह से आप ये एयर एनिमेशन बीच में ऐड कर सकते हैं। और इसको आपको इतना ब्राइट रखना है तो ब्राइट रख सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा इसको आप 50% ओपेसिटी में रखेंगे तो ये थोड़ी ब्लेंडेड नज़र आएगी, थोड़ा और हवा वाली फीलिंग आएगी, राइट। तो सिंपली यही चीज़ थी। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लूप चल रही है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ये गाड़ी उछलेगी, हवा आएगी, और ये बेसिकली गाड़ी के उछलने के साथ ही हमारी हवा की एनिमेशन हो रखी है सारी। इसको हम थोड़ा आगे कर देते हैं ताकि गाड़ी के जंप होने के बाद फिर हवा आए, साथ में रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये एक चीज़ है। बाकी जितना भी इसके अंदर हवा के अलावा आपको गाड़ी की रफ्तार दिखाने के लिए वो जो डैश डैश से आते हैं उस तरह की भी आप स्ट्रोक्स एनिमेट कर सकते हैं, जितना मर्जी आप इसके साथ क्रेजी कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम जो है सेम होने चाहिए ताकि लूप आपकी जो है वो कहीं पे भी फेल ना हो, लूप आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी कॉम्प की आप एक वीडियो बना लें, छोटी वीडियो बनेगी। उसके बाद उसको अपने गाने वगैरह के साथ अगर आपने डालना है तो वहाँ पर डाल करके, ये 5 सेकंड की चीज़ है, फिर इसको ऐसे ही आप इंपोर्ट करा करके 30 टाइम उसकी रोटेशन वो लूप दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरप्रेट फुटेज में मेन में जा करके। फिर आपका गाना अगर मतलब मान लीजिए 2 मिनट का है तो आप उसको 2 मिनट तक चलाएं, अगर 5 मिनट का है 5 मिनट तक चलाएं, वो आपके कंट्रोल में है। उसके साथ में आप फिर अलग से इसके ऊपर ये लिरिक्स वगैरह लिख सकते हैं, आपकी लूप चलती रहेगी, आपको बड़ा अच्छा बेसिक टेम्पलेट मिल जाएगा। तो सिमिलरली मैंने ये चीज़ बनाई थी जैसे कि आपको ये करके बताया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इस प्रोजेक्ट फाइल का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर क्या है। 2-3 चीज़ें मैंने डाली हैं, मैं ये शेयर कर दूंगा आपके साथ में। बाकी इजी था ट्यूटोरियल, मेरे ख्याल से आपको कोई इशू नहीं होगा समझने में। अगर आपको स्पीड ज़्यादा दिखानी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जैसे सारी लेयर्स को मैं करता हूँ Ctrl A प्रेस करके, यू से मैं इनको कोलैप्स करता हूँ, और इधर हम आते हैं अगर तो टॉगल स्विच करके यहाँ पे आप देख रहे हैं मोशन ब्लर का जो बटन है ये मैं क्लिक कर देता हूँ। ये सब चीज़ों पे मोशन ब्लर डाल देता हूँ, और कॉम्प का मोशन ब्लर आपको ऑन रखना है तभी नजर आएगा। इससे क्या होगा कि सब चीज़ों में मोशन ब्लर आ जाएगा और सब चीज़ें आपको जो मूव कर रही हैं वो थोड़ी ब्लर नजर आएंगी, तो लगेगा कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, राइट। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो इस तरह से मोशन ब्लर से थोड़ी सी और रियलिज्म ऐड होता है। बट वेक्टर ग्राफिक के अंदर अगर आप ये ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो हमारे व्हील्स हैं ये भी आपको ब्लर के साथ में थोड़ा नेचुरली घूमते हुए नजर आएंगे, राइट। मेरे केस में मुझे लगता है कि ये ऑफ करके ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि चीज़ दिखाई दे कि इतना ज़्यादा स्पीड नहीं है, राइट। तो आई होप आपको इसको ट्यूटोरियल के अंदर कुछ समझ में आया होगा। मैंने 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट कवर की हैं, सिर्फ ये एक लूप बनाने के लिए नहीं था। लूप होती क्या है, रिपीटिशन और लूप में क्या फ़र्क होता है,
परफेक्ट लूप के लिए आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपके पास एक लूप बनी हुई है ऑलरेडी, उसको आपने मल्टीपल टाइम चलाना है बिना उसकी कॉपियाँ लिए। अदरवाइज लोग यही करते हैं कि ये एक लूप आ गई, उसकी कॉपी ली, फिर कॉपी ली, उसको अगर बार बार चलाना है, कई लोगों को नहीं मालूम होती है चीज़, तो वो यहाँ पर इंटरप्रेट फुटेज में जा करके, मेन में जा करके यहाँ से लूप डाल सकते हैं। तो उसमें आपकी एक ही फुटेज है, पूरी एक्सटेंड कर पाएंगे आप उसको, जितनी मर्जी बार उसको लूप में चलाते रहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाली थी। और भी आपको होपफुली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी हुई इसके अंदर। इस तरह से आप अपनी और क्रिएटिव जो आपकी दिमाग के सोच हैं, किसी भी तरह की लूप बना सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि बाइक ही चलानी है, गाड़ी ही चलानी है। स्टिल फोटोग्राफ के अंदर भी बहुत तरह की लूप होती हैं। आप पपेट पिन लगा के किसी के बाल हिला सकते हो, सिर्फ वो बाल हिलते रहेंगे एक बैठे हुए कैरेक्टर के। तो ज़रूरी नहीं है कि मूवमेंट होनी इंपॉर्टेंट है। अगर मूवमेंट नहीं भी हो रही, कोई आप लेफ्ट से राइट नहीं जा रहे, तो भी और तरह की बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो एक ट्राइपॉड शॉट के ऊपर भी आप दिखा सकते हैं कि एक कोई बिल्ली बैठी हुई है, कोई बच्चा बैठा हुआ है, बिल्ली पूंछ हिला रही है, तो एक बार उसकी पूंछ की एनिमेशन कर दी जो लूप में चलती रहेगी। बच्चा स्माइल करता है तो उसकी स्माइल की एनिमेशन कर दी जो लूप में चलती रहेगी। तो आपके दिमाग के ऊपर है आपको किस तरह का कंसेप्ट आपके गाने का, या जो भी आप पॉडकास्ट या कुछ भी कर रहे हैं जिसमें आपको बैकग्राउंड में लूप चलानी है, आप उस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करते हुए कोई भी आर्ट स्टाइल आपके पसंद की ले सकते हैं और वो बना सकते हैं। नॉट नेसेसरीली वेक्टर, आप रियल फोटोग्राफ्स के साथ भी कर सकते हैं। सो स्काई इज़ द लिमिट। एक्सपेरिमेंट कीजिए इस टेक्निक के साथ में, और मैं फिर कोई नए ट्यूटोरियल के साथ में डेफिनेटली जल्दी लौटूंगा। मेरी कोशिश है कि जल्दी नए ट्यूटोरियल मैं डालता रहूँ। तो आप फिलहाल जो है मुझसे कनेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिले जल्दी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए मुझे, और उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर मैं डालता रहता हूँ चीज़ें। ये हो सकता है इसका भी लिंक मैं वहीं पे डाल दूँ, प्रोजेक्ट फाइल का। अदर देन दैट और स्टॉक फुटेज वगैरह मैं उस पर डालने वाला हूँ, तो आप जुड़िए वहाँ पर आकर के भी। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।